चलिए आगे बढ़ते हैं और बात विधानसभा सत्र की करते हैं। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन दिवंगत पिता को याद कर रो पड़े बलजीत यादव। विधानसभा में बोले उद्योग मंत्री प्रसादी लाल मीणा, नई उद्योग नीति से बदल रही औद्योगिक क्षेत्रों की सूरत, बिना स्वीकृति के उद्योग लगाने से आया बड़ा निवेश। किसान कर्ज माफी को लेकर बोले मंत्री प्रसादी लाल मीणा, मानदेय वादे के मुताबिक किसानों का कर्ज किया माफ। तो विधानसभा का बजट सत्र और तीसरा दिन, जहां मानदेय वादे के मुताबिक किसानों का कर्ज माफ किया गया, ये बातें कही गई। विधानसभा के बजट सत्र का तीसरा दिन, दिवंगत पिता को याद कर रो पड़े बलजीत यादव यहां, और मंत्री प्रसादी लाल मीणा की तरफ से कहा गया नई उद्योग नीति से बदल रही औद्योगिक क्षेत्रों की सूरत, बिना स्वीकृति के उद्योग लगाने से आया बड़ा निवेश। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्र अध्यक्ष और विधानसभा चुनावों के स्टार प्रचारक, और उन्होंने राजस्थान की धारा के ऊपर घोषणा की थी 10 तक गिनती बोल के कि 10 दिन के अंदर हम संपूर्ण किसान का कर्जा माफ करने का काम करेंगे। लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी आज भी किसान उस कर्ज माफी के वादे को इंतजार कर रहा है कि आखिरकार कांग्रेस की सरकार बने 2 साल हो गई और 2 साल के अंदर आज भी किसान का कर्जा माफ नहीं किया गया। लाखों किसान आज भी डिफॉल्टर घोषित करके सरकार ने उनको ऋण देने का काम नहीं किया। वो इस इंतजार के अंदर है कि किसानों के दर्द को, किसानों के मर्म को ये सरकार कब समझेगी। और आज राहुल गांधी जी राजस्थान के दौरे और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे ब्यूरो चीफ योगेश शर्मा जुड़ गए हैं बातचीत के लिए। योगेश जी, तीसरा दिन भी बेहद महत्वपूर्ण रहा, आरोप प्रत्यारोप का दौर, जैसा कि उम्मीद था वही हुआ है। देखिए खुशबू, राहुल गांधी का जो दौरा है उसको आज निशाने पर लिया बीजेपी ने सदन में और सदन के बाहर। और राहुल गांधी के दौरे को लेकर आज रामलाल शर्मा और जो बीजेपी की जो युवा फोर्स है, जो बीजेपी का हरावल दस्ता विधायकों का, वो उस मुद्दे की याद दिलाते हुए आज उसमें आ गए बीच में विधानसभा के अंदर। उन्होंने बाकायदा आज एक सांकेतिक विरोध जताया कि 10 दिन में जो किसानों के कर्ज माफी का जो वायदा किया था उसका क्या हुआ, और इस मुद्दे पर आज राहुल गांधी को घेरने का प्रयास किया गया। शून्यकाल जब शुरू हुआ था तभी अशोक लाहोटी, रामलाल शर्मा, चंद्रभान सिंह आख्या, चंद्रकांत मेघवाल समेत बीजेपी के तकरीबन 10 विधायक, उन्होंने हाथों में वो लिख रखा था 10 का मतलब कि 10 दिन की जो बात राहुल गांधी ने कही थी, उस 10 दिनों के वायदे को लेकर उन्होंने आज अपनी यहाँ पर बीजेपी ने एक प्रतीकात्मक विरोध राहुल गांधी की राजस्थान यात्रा पर जताया है। और राहुल गांधी की सभा को बीजेपी के विधायक फ्लॉप शो बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि सभाओं में भीड़ नहीं जुटी है और किसान जो है वो साथ कांग्रेस के नहीं खड़ा है। तो कुल मिलाकर राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप, दूसरी और कांग्रेस के जो विधायक हैं उन्होंने आज अपनी बात कही है कि राहुल गांधी का दौरा बेहद सफल दौरा रहा राजस्थान में आज का, और कल भी वाला है वो भी बहुत सफल रहेगा। और नहरी क्षेत्र के अंदर राहुल गांधी के दौरे से एक सकारात्मक संदेश गया है। बहरहाल आज प्रश्नकाल और शून्यकाल की कार्रवाई हुई, स्थगन के जरिए कई गंभीर मुद्दे उठे। जहरीली शराब से जुड़ी मौतों का मामला सामने आया, जिसको लेकर आज संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने बताया कि किस तरह जो मृतक है उनको 2-2 लाख रुपए की राशि दी गई है, और जो बीमार हुए हैं उनको 50,000 रुपए उनको दिए गए हैं उनके इलाज के खर्चे के लिए। और इसके साथ ही आज सबसे बड़ी बात रही कि जो भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो है राजस्थान का, एसीबी से कहा जाता है, एसीबी की बड़ाई आज सत्ता पक्ष ने नहीं बल्कि प्रतिपक्ष ने राजस्थान की विधानसभा में की। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने एसीबी की पीठ थपथपाई और सराहना की एसीबी की कार्यशैली की, और कहा कि पूरे देश भर में राजस्थान की पुलिस और एसीबी जो काम कर रही है वो अपने आप में काबिले गौर है। और भ्रष्टाचार को लेकर जिस तरह से बड़े बड़े अफसरों को लपेटे में लिया गया है, उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है, उनके खिलाफ करप्शन के चार्जेस सामने आए, और बड़ी मेहनत करके एसीबी ने ये काम किया है कि इसके लिए एसीबी धन्यवाद की पात्र है। लेकिन सवाल उठाते हुए गुलाब चंद कटारिया ने ये भी कहा कि एक और नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया की जीरो टॉलरेंस, नेता एक और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की जीरो टॉलरेंस की नीति है। गुलाब चंद कटारिया का कि जीरो टॉलरेंस की नीति है
करप्शन को लेकर, तो फिर क्यों दागी अफसर देर सवेर फिर से छूट जाते हैं, रिहा जी। हो जाते हैं, कोई न कोई गली निकाल देते हैं और प्रशासनिक और पुलिस की जो कार्रवाई होती है लगातार नजर उसको- रहेगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। तो कहीं ना कहीं देखिए जो महत्वपूर्ण रहा वो ये कि एक तरफ किसानों का कर्ज माफ किया गया, ये बातें कही जा रही हैं जो सत्ता पक्ष है, लेकिन दूसरी तरफ जो बीजेपी आज उनका ध्यान राहुल गांधी का जो दौरा था उसकी तरफ भी निशाना साधा गया।